सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने जगदर जलसे के ताल्लुक़ से ऐसा क्या कह दिया कि कमेटी वालों ने मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब से माफ़ी मंगवाई। बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको दोनों क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन आइए पहले हम उस क्लिप को दिखाते हैं जिसमें कमेटी वालों ने मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब से माफ़ी मंगवाई। आपको बताया, आपको स्टेज पे इस तरह का बात बोलनी चाहिए जो आपने बोला है। इस्लाह है, कुछ बुरा नहीं। इस्लाह आप किसी का शिकायत कर रहे हैं, किसी का गिबत कर रहे हैं। इस्लाह क्या बोले पता हमको नहीं थे, खुद पूछ लीजिए ना। चप्पल स्टेज पे फेंका गया, मुफ्ती उलमा का ये किया गया, मुफ्ती निजाम को खाना नहीं खाने के लिए दिया गया, पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, तो स्टेज पर जो है मैं भी रहा हूँ, हुआ है। अरे काफी चली है, खुद देखे हैं साहब है नहीं। पानी जो है जिसको मुफ्ती साहब मांगे थे, इधर कोई पीरा अदब भी बहुत पीछे नहीं। हम हजरत अल्लाह अकबर नहीं, आपने मैंने उसको बताया, लोगों ने बताया आपको। ये तो इस तरह से महफिल में तो नहीं बोलनी चाहिए ना। मेरी नीयत कोई बुराई नहीं, ये बुराई थी हजरत, ऑनलाइन चल रहा है, बुराई थी। ऑनलाइन चल रहा है, इस्लाह है। आपको बुरा लगा, आपको लग रहा बुराई, बुरा दिल से माफी होगा, दिल से माफी पहले। लेकिन आप पूरे ऑनलाइन चल रहा है, सब देख लिया। ऑनलाइन अभी भी ऑनलाइन होगा। अगर आप लोग अगर इस तरह से कीजिएगा, स्टेज पे बैठ कर किसी गाँव वाले का शिकायत करेगा, तो हम लोगों को क्या होगा? इसमें क्या है? अल्लाह अकबर। कभी जलसा करे तो आइंदा उलमा पर जूते चप्पल आप हमको आकर समझाइए ना। हमारे गाँव में आप हमको अपने गाँव में बुलाकर समझाइए ना। यहाँ अच्छा मौसम साहब जाने के लिए जहाँ पर नाकदरी होती है। अभी जो प्रेजेंट में हुआ था, आप उस मुद्दे पे बोले हैं। जलदर में जो हुआ था, आप वो मुद्दे पे बोले हैं। की बात है, सब कुछ ठीक है, आप हमको बुलाइए, हम आते हैं आपके पास, हमको समझाइए। इस तरह से मैं मालूम है कल कितना मेम बनेगा हजरत। आप ये समझाने वाला मीटर तो हमको नहीं समझ रहा। हम गाँव मेरा शिकायत था, इसलिए हमको नहीं समझ में आया। मैं समझ गया कि आपको तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैं हम स्टेज पे बोलने वाले थे। लेकिन एक आलिम बहुत अच्छा किया, एक आलिम होते आपसे माफी मांग रहा है। अगर आपको दिल दुखा है, लेकिन मेरी नीयत में हरगिज़ बुराई नहीं। और कुछ कर सकता हूँ आपके बात। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब से कमेटी वालों ने क्या बातचीत की है। वो कहते हैं कि आपने जो स्टेज में कहा है, आपको स्टेज पर नहीं कहना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, और अगर कुछ कहना ही था तो कमेटी वालों को बुलाते, उनसे कहते आप, इसलिए कि आपकी नीयत इस्लाह की नहीं थी। आप जो है दूसरे की गीबत कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। अब आइए उस वीडियो की तरफ रुख करते हैं कि इस वीडियो में मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि कमेटी वाले ने मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क्या कहते हैं। ये जगदर का जो जलसा है, अगर सिर्फ ज़ियारत के लिए है तब तो कामयाब है, और अगर ज़ियारत के लिए ज़ियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं सलमान अज़हरी साहब सलाखों पर, मगर सलमान अज़हरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं।
जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे, उस स्टेज का आज ये हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है, ये है तो हम ताजुश शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुश शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया, आपके मोहल्ले के आलिम ने बताया, आपके शहर के उलमा ने बताया कि ताजुश शरिया कौन, मुहद्दिस कभी कौन और आला हजरत कौन। आला हजरत के बारे में तौसीफ रजा या सिमनानी मियां या कायदे मिल्लत डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले इमाम ने बताया तब वो आए। और उस इमाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लाठी चार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, और लानत की बात यह है कि जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उलमा की ज़ियारत मुस्तहब है। चलो हम इसमें बात कर लेते हैं। सलमान अज़हरी साहब को देखने के लिए बुलाए, ठीक है भाई। देखना सलमान अज़हरी को क्या है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अगर डीप में आप जाते ये मुस्तहब के दर्जे में आता है, लेकिन किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम में आता है, और उलमा को तकलीफ देना डबल हराम में आता है। और जूते मारना, चप्पल फेंकना, यह हरामी में नहीं आएगा। अगर इल्म की जहत से है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। एक इंसान को बुला के अपने ईमान का जनाजा निकालना और इंसान खुश है, मैंने बुलाया है। मौलाना फिरोज हाजी साहब, सिद्दीक गौहर साहब, इन दोनों से कहा गया कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लेकर के आइए एनी हाउ कंडीशन। ये दोनों मेहनत और मशक्कत करते रहे, परमिशन से लेकर वहां से फ्लाइट से उड़ाने तक। मगर यहाँ हाल ये है कि किसी का ठिकाना ही नहीं। आलिम खतीब होना चाहिए। आलिम खतीब है या नहीं ये कौन बताएगा? ये जाहिल रईस और गांव का मुखिया और लीडर और पार्षद नहीं बताएगा। भाई पैरासीटामोल किस काम के लिए आता, कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा? नहीं, मुफ्ती की बात जीरो है पैरासीटामोल के मामले में। ये एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बताएगा। इसलिए कौन आलिम खतीब है कौन नहीं है ये उलमा बताएगा। स्टेज को अपने उलमा के अंडरटेकिंग में रखेंगे तो कयामत नहीं आएगी। स्टेज का दूसरा रुकन है नात खा। जो मौजूदा हाल है, मोस्टली नात खा मदीना शरीफ में जाके तो सेल्फी ले रहे, हर स्टेज के बाद यहां तो लेते हैं। स्टेज से जहां नात खा उतरे, शायर उतरे, भीड़ लगा देते हैं ये लौंडे लोग, उसके गिर सेल्फी 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 लेने लग जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता। और ये नात खा पैसे लेकर के आवाम से 40,000 50,000 मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो गुम्बदे खजरा को पीठ पीछे रख के ताकि सेल्फी में बैक में गुम्बद आए, सेल्फी ले रहे हैं। ये हाल है, इसको आशिक रसूल कहते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि खतीब को वाज की उजरत लेना जायज है। और नात खानों के बारे में यह लिखा है कि नात खानी की उजरत हराम। अब मेरा सवाल यह है कि जितने नात खा है भारत और गैर भारत के, ये जो 30-40 हजार रुपया लेके लाखों रुपया जमा किए हैं, उसका मकान जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ उम्रा जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ हज हराम या हलाल? इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, लूटी हुई पतंग के धागे से अगर कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह हो जाती है। लूटी हुई पतंग से कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह होती है। यहाँ पूरे हराम के पैसे से तू भाई मकान बना रहा, हज्जो उमरा कर रहा। उलमा से रुजू करके पहले मसला समझे। आज ही रूम में अख्तर काशिफ साहब ने कहा कि हजरत जवाज की क्या सूरत है? मैंने कहा सीधे कोई फोन करता है तो ये बोले कि मैं आपको 5 घंटे दूंगा। वजूदे नफ्स की कीमत 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। वजूदे नफ्स की कीमत आप तय करें अपने हिसाब से। उस वजूदे नफ्स की वजह से पैसा लेना जायज है। नात खानी की उधर तो साफ लफ्ज़ में हराम लिखा हुआ है। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूं, हमारे उलमा तायद करेंगे इस बात। तो जलसे की जो मौजूदा शक्ल है, उस शक्ल की बुनियाद पर आवाम का यह हाल हुआ है। भाई एक रात का जलसा करे, 12 बजे तक जलसा क्यों नहीं खत्म होगा? भाई ये परंपरा बाप दादा से चला आ रहा है, ये भी तो क़यामत की निशानियों में से।
आपके जलसे में कितने टीचर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कितने वकील हैं, कितने अधिकारी हैं? क्यों रहेंगे भाई? जब रात भर आप 12-1 बजे के बाद में मुकर्रिर खुसूसी के लाएंगे, उससे पहले आप गैर मुकर्रिर खुसूसी को रखेंगे, तो क्यों आएंगे वो? उनको कल जॉब पे जाना भाई, कल ड्यूटी करनी है ना। अल्लाह ने रात को सोने के लिए और दिन को कमाने के लिए पैदा किया। तो आपने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरीके से मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब अपनी बातें रख रहे हैं। वो कहते हैं कि इस सदी का सबसे घटिया जलसा जगदर का जलसा है, जहाँ पर उलमा पर जूते चप्पल फेंका गया और उलमा की नाकदरी की गई और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के दौर के जो जलसे हैं, अक्सर इन जलसों के सदारत जो करते हैं कोई आलिम नहीं होते, ये अवामुन नास खुद ही उलमा को दावत देते हैं और ख़ुद ही जलसे कराते हैं। ये लोग जलसे कराते हैं क्योंकि जलसे का जो बानी होता है, जलसा कराने वाले अक्सर गैर आलिम लोग होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जलसे में उलमा की जो है नाकदरी और बेअदबी की बातें बार बार सुनने को मिलती हैं। मैंने कई जलसों में देखा है कि आलिम अगर बैठे हों तो उनकी कोई कदर नहीं करता, गैर आलिम अगर एक नात पढ़ दे तो उसको फूलों के हारों से, नजरानों से, पैसों से कद्र भी उन्हीं के साथ की जाती है। अगर हमारी मस्जिद में बेहतरीन आलिम इमाम है, हम उसकी कदर नहीं करते, हम उनको फ़ौक़ियत नहीं देते, लेकिन जो आलिम नहीं है, सिर्फ़ नात पढ़ना जानता है, तो आप देखेंगे जलसों में कि उनके पीछे 2-4 जवान उसको लेके स्टेज तक आते हैं और फिर उसको लेके स्टेज से जो छोड़ने जाते हैं। ऐसा लगता है कि पहली बार दुल्हन ससुराल आई है। लेकिन वहीं पर जो एक बेहतरीन आलिम जो हमारे इमाम होते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। बाज़ अवक़ात हम उन्हें जो है खादिमों जैसा उनके साथ सलूक भी करते हैं कि जाइए फ़लाँ काम कीजिए, फ़लाँ काम कीजिए। जलसे कराने से पहले आप अपने इलाके, अपने गांव, अपने मोहल्ले के उस बेहतरीन आलिम को सिलेक्ट कीजिए, अच्छे आलिम को सिलेक्ट कीजिए और उनके सुपुर्द जो है जलसे की सदारत दे दीजिए कि हज़रत जलसा किस तरीक़े से कराना है और क्या तरीक़े रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए हमने सारी चीज़ें आप पर छोड़ी है। आप बेहतर कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप कीजिए। इस तरीक़े से अगर जलसे हो तो इंशाअल्लाह हमारे जलसे भी कामयाब होंगे और उलमा की बेअदबी भी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने से बेहतर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।